आज एक बहुत बड़ा शॉकिंग पॉलिटिकल बिट्रेल हुआ है। सीपी राधाकृष्णन बन गए हैं इंडिया के नए वाइस प्रेसिडेंट। अपोजिशन के अपने ही एमपीज ने अपनी पार्टी को धोखा दे दिया। नंबर्स देख के तो आपका दिमाग हिल जाएगा। चलिए एक्सपोज करते हैं। दरअसल ये इलेक्शन तो होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि जगदीप धनखड़ का टर्म अभी बाकी था, लेकिन जुलाई में सडनली रिजाइन कर गए। ऑफिशियल रीजन था हेल्थ, लेकिन पॉलिटिकल सर्कल्स में रूमर है कि रियल स्टोरी कुछ और है। यहाँ में स्ट्रेस शुरू होती है। रिजल्ट का मैथमेटिक्स समझिए। सीपी राधाकृष्णन को मिले 452 वोट, अपोजिशन को केवल 300। लेकिन ट्विस्ट यही है, एनडीए के पास तो 427 एमपी थे, तो एक्स्ट्रा 25 वोट कहां से आए भाई। लेकिन आंसर शॉकिंग है। अपोजिशन के मिनिमम 15 एमपीज ने क्रॉस वोटिंग की, प्लस 15 इनवैलिड वोट भी हुए। टोटल 30 अपोजिशन वोट वेस्ट हुए। यह है क्लासिक बिट्रेयल का एग्जांपल। सीपी राधाकृष्णन 67 ईयर के हैं, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, 40 साल का पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है। आरएसएस से स्टार्ट करके वाइस प्रेसिडेंट हाउस तक का जर्नी। कोयम्बतूर से 2 बार के एमपी भी रह चुके हैं। महाराष्ट्र के गवर्नर थे। स्मॉल टाउन से कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट तक इंस्पायरिंग सक्सेस स्टोरी है। तीसरे तमिलियन वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। लेकिन सबसे बड़ी मिस्ट्री तो ये है कि एग्जैक्टली कौन से एमपीज ने बिट्रेल किया। नाम कभी रिवील नहीं होगा, क्योंकि सीक्रेट बैलेट का पावर है भैया। पॉलिटिकल सोर्सेस कहते हैं कि आप और सम रीजनल पार्टीज इन्वॉल्वड है इसमें। इंडिया ब्लॉक स्पोक्स पर्सन ने क्लेम किया था कि 315 एमपीज हैं, लेकिन मिले केवल 300 वोट। वेयर डिड 15 डिसअपीयर? यह पॉलिटिकल बैक स्टेप का परफेक्ट एग्जांपल है। बिगेस्ट अनसॉल्व्ड मिस्ट्री जगदीप धनखड़ का सडन रेजिग्नेशन। हेल्थ रीजन ऑफिशियल, बट इनसाइड सोर्स कहते हैं जस्टिस वर्मा इंपीचमेंट केस के बाद गवर्नमेंट क्लैश हुआ था। 3 महीने से तो लगातार गायब थे। आज आए और सीपी राधाकृष्णन को कांग्रेचुलेट किया। सवाल यह है कि हेल्थ थी रियल प्रॉब्लम या पॉलिटिकल प्रेशर? सच्चाई शायद कभी ना आए, लेकिन मिस्ट्री बनी रहेगी। 98% मतदान हुआ, यानी लोकतंत्र की मजबूती साफ दिखती है। चुनाव शांतिपूर्ण रहे, संविधान की निरंतरता बनी रही, लेकिन विपक्ष अपनी ही गलती से शर्मिंदा हुआ। असली रहस्य ये है, क्या ये सब एक सोची समझी रणनीति थी या अचानक लिया गया फैसला? सियासत का खेल हमेशा पर्दे के पीछे चलता है। कौन से एमपीज इन्वॉल्व हो सकते हैं और अपोजिशन की स्ट्रेटजी आखिरकार फेल क्यों हुई? शेयर करना इफ यू वांट मोर पॉलिटिकल मिस्ट्रीज एक्सपोज्ड। नेक्स्ट इलेक्शन में और भी पॉलिटिकल सरप्राइजेस होंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर पॉलिटिकल ड्रामास। धन्यवाद।